बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक चोर रहता था। रघु बचपन से ही चोरी करने में माहिर था। वह रात के अंधेरे में चुपचाप लोगों के घरों में घुस जाता और जो कुछ भी मिलता, सोना, चांदी, पैसा, यहाँ तक कि अनाज, सब उठा ले जाता। गांव वाले उससे परेशान थे, पर किसी को पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि रघु बहुत चालाक था और हमेशा अपनी चाल बदल देता था। रघु को अपने काम पर बड़ा गर्व था। वह सोचता था, मैं सबसे होशियार हूँ, मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, देर सबेर बुराई की सज़ा मिलती ही है। गांव में ही मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत मेहनत से उगाया हुआ अनाज था। रघु की नज़र उसी पर पड़ी। एक रात वह मोहन के घर पहुंचा और चुपचाप अनाज की बोरियां उठाने लगा। तभी मोहन की छोटी बेटी जाग गई। उसने चोरी चोरी देखा कि एक आदमी बोरियां उठा रहा है। वह डर कर रोने लगी और चिल्लाई, चोर, चोर! गांव वाले दौड़ पड़े। रघु घबराकर भागने लगा, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। अंधेरे में वह गड्ढे में गिर गया और लोग उसे पकड़कर चौपाल पर ले आए। गांव वालों ने पंचायत बुलाई। सबने कहा, इतने दिनों से हमारी नींद हराम हो रही थी, आज यह चोर हाथ लग गया है, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी मोहन बोला, भाइयों, इसे सजा तो मिलनी चाहिए, पर क्यों न पहले इसकी बात सुनी जाए, शायद यह सुधर जाए। पंचायत ने रघु से पूछा, तू चोरी क्यों करता है, मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करता? रघु ने शर्म से सिर झुका लिया और बोला, मुझे काम करना कभी अच्छा नहीं लगा। आसानी से चीजें मिल जाईं, यही मेरी आदत बन गई। पर आज पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उस छोटी बच्ची की चीख सुनी तो मुझे लगा मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे माफ़ कर दें तो मैं कसम खाता हूँ अब से मेहनत करके ही खाऊंगा। गांव वालों ने आपस में विचार किया। सबको लगा कि रघु सच में पछता रहा है। उन्होंने उसे एक मौका देने का फैसला किया। उसे सज़ा के तौर पर गांव के मंदिर की सफाई और खेतों में मजदूरी करने को कहा गया, ताकि वह मेहनत का मूल्य समझ सके। धीरे धीरे रघु की जिंदगी बदलने लगी। उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। मेहनत के बाद जब उसे पहला पैसा मिला तो उसके चेहरे पर खुशी थी, जैसी उसने कभी महसूस नहीं की थी। वह बोला, आज मुझे समझ में आया कि चोरी से मिली चीज कभी सुख नहीं देती, असली सुख तो मेहनत की कमाई में है। गांव वाले भी खुश हो गए कि एक चोर सुधरकर उनका साथी बन गया। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इंसान अगर चाहे तो बदल सकता है। मेहनत और ईमानदारी से जीना ही सच्चा सुख है।